दास पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ। उनके पूरे परिवार के साथ मिलकर आराधना स्तुति किए और बहुत ही अच्छा लगा। और सचमुच इस सुबह के वक्त में परमेश्वर ने उनको बहुतायत के साथ अच्छे-अच्छे सुमधुर गीतों के द्वारा इस्तेमाल किया और हर भाषा में उन्होंने गीत गाया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। और ऐसा वचन में लिखा है, परम प्रधान का भजन गाना और प्रातः काल तेरी स्तुति करना और तेरी सच्चाई का प्रचार करना कितना भला है, और 10 तार वाले बाजे बजाकर। तो प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद इस सुंदर परिवार के लिए। और आज जो हम विषय आप लोग के साथ मिलकर हम शेयर करेंगे, वो मत्ती उसी में उस हेडिंग में ही हमारा जो है शीर्षक है। और हम लोग निकाल लेंगे मत्ती 5 और उसका 48। मत्ती 5 और उसका 48वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती 5 और उसका 48वें पद में, और ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और एक बार पढ़ना चाहूंगी। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सचमुच प्यारे मेरे प्रिय भाई बहनों, और आज का मेरा जो शीर्षक है, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। और ये सिद्ध बनने का अर्थ है परफेक्ट बनना। मसीह में हम लोग सब कोई चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, लेकिन आज परमेश्वर जो है, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम लोग सिद्ध बनते चले जाएं, प्रभु के मार्गों में सिद्ध बनते चले जाएं। सचमुच मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का वाणी है। जब वो पहाड़ पर बैठकर अपने चेलों को और भीड़ को संबोधित कर रहे थे, उसी समय वो बहुत सारे बातों को बताए, और उसमें से एक ये भी है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और इस 48वें पद में, और वहां पर ये उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हम कैसे सिद्ध बनेंगे। हम अपने जीवन में प्रतिदिन के कार्यों करते हुए, प्रतिदिन हमारा सामना जो है कुछ ऐसे विषम परिस्थितियों से हो जाता है, और हम सिद्ध बनना छोड़कर हम अच्छा नहीं बन सकते हैं। हमारे से गलती हो जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भीड़ को और अपने चेलों को यही सिखाए, और आज हमें भी यही सिखा रहे हैं कि सिद्ध बने, हम प्रभु के मार्गों में सिद्ध बने। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। सचमुच प्रभु ने ये कहा, ये सिद्ध बनने के लिए उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो, तुम सुने हो। कितने बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो। और यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। ये कितना यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, हम सुने हैं। कहाँ पर ऐसी बात को सुने हैं? हम ऐसी बात को भजन संहिता 139 में ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता 139 का 21 और 22 में ऐसा लिखा है, हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। ऐसा लिखा हुआ, ये दाऊद का भजन है। और वो ऐसा कह रहे हैं, हे यहोवा, मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ और उनको अपना शत्रु समझता हूँ। ये जो है इस प्रकार यहाँ लिखा है कि तुम सुन चुके हो। पहले हम लोग भजन संहिता में सुन चुके हैं। दाऊद ऐसा कह रहे हैं, अपने बैरियों से हमें बैर और अपने विरोधियों से का हम रूठ ना जाएं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने
मैं कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा नहीं है कि हम अपने बैरियों से बैर रखें और अपने जो हमें सता रहे हैं, जो हमारे विरोधी हैं, उनसे हम बैर रखें, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो हैं बैरियों से भी प्रेम करें। जो हमारे दुश्मन हैं, जो हम बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ही कारण से कुछ मनमुटाव हो जाता है, हम बातचीत करना छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का है कि ये हम लोग को एक उदाहरण दिए हैं कि इस प्रकार हम जब ये अपने बैरियों से प्रेम रखेंगे तो हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। प्रेम तो सबको ही रखते हैं, माता पिता से, और हम अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, अपने घर वालों से प्रेम रखते हैं, और मतलब कि अड़ोस पड़ोस से प्रेम रखते हैं, लेकिन प्रभु का वचन, लेकिन अपने बैरियों से प्रेम नहीं रखते हैं, तो हम कैसे सिद्ध बनेंगे? इसलिए प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे और सबों से यही कह रहे हैं कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। जब हम ऐसा करेंगे, हम एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, हम सिद्धता की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हमें सब कुछ सिखाना चाहते हैं कि हमें कैसे इस जीवन में रहते हुए और प्रभु के रास्ते पर हमें आगे बढ़ते चले जाना है। मेरे प्रियो, ये सिद्धता कोई एक दिन की बात नहीं है कि आज से ही तुरंत हो जाएगा। हमें धीरे धीरे करके, अंश अंश करके प्रभु में हमें अपने आप को बदलते चले जाना है, तभी हम सिद्ध हो जाएंगे। और हम उसका एक उदाहरण अपने ही जीवन से दे रहे हैं कि जैसे हम एक समझाने के लिए, आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम एक उदाहरण दे रहे हैं सिद्धता का, कि जैसे हम किसी लेडीज टेलर के पास जाते हैं अपने कपड़े सिलने के लिए, देने के लिए ब्लाउज, तो वो क्या करती, कभी कभी शुरू में गलती करती है, फिर समझाते हैं, फिर वो ठीक करती है, और थोड़ा सा गलती करती, फिर ठीक, और ऐसे करते करते 3 बार 4 बार 5 बार में फिर वो परफेक्शन की ओर चली जाती है। वो अच्छे से अपना काम करने लगती है कि हमसे कोई भूल ना हो जाए। और उसी प्रकार आज हमारा जीवन भी धीरे 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 करके, जहां हमारी गलतियां हैं उसको सुधारते हुए, हम परमेश्वर ने जैसा कहा, यीशु मसीह ने, हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाना है। सो मेरे प्रियो, लेकिन हम अपने जीवन में ऐसा नहीं कर पाते हैं। अभी तक हम सिर्फ कहते हैं कि हम प्रेम करना है, हमें दीन बनना है, सिर्फ हम सुनते हैं और हम बोलते हैं, लेकिन हम उसको कार्य रूप में नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारे मन में अभी तक वही बचपना भरा हुआ। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उन वचनों को सीखें और आगे बढ़ते चले जाएं। और हमारा एक और वचन हम अब पढ़ते हैं कि इब्रानी में लिखा हुआ है इस प्रकार, इब्रानी 5 में और उसके 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, और हम आप लोगों के लिए हम लोग मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से अभी तक हम, हो सकता है कि हम 20 साल से विश्वासी होंगे, हो सकता है कोई जन्मजात विश्वासी, मतलब कि शुरू से ही विश्वासी, जैसे मेरे माता पिता विश्वासी थे, मैं भी उसी में आई और मैं विश्वासी हो गई। उसी प्रकार कितने लोग 2 साल से होंगे, 5 साल से होंगे, 10 साल से, और अभी तक हम लोग को यहाँ वचन में बोल रहा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। और ऐसा लिखा, अभी हमें गुरु हो जाना चाहिए था हर चीज में, लेकिन यहाँ पर अभी तक आधी शिक्षा, शुरू की शिक्षाओं को हम लेकर बस वही हम आगे बढ़ते जाते। जितना हम चाहते हैं, जितना हम सुनना चाहते हैं, उतना ही हम
उसी पर बस हम रहते हैं। हम शुरू के आदि शिक्षाओं से कि प्रभु का जन्म कैसे हुआ, आगे हम और उन्हीं शिक्षाओं पर कैसे हम बपतिस्मा लिए, कैसे हम मन फिराए, ये आदि शिक्षा शुरू में हम पा चुके हैं, वही सब हम सुनना चाहते हैं। आशीष के वचनों को हम सुनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें अभी तक गुरु हो जाना चाहिए, हर चीज में परफेक्शन को प्राप्त करना चाहिए, सिद्धता को प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा लिखा है कि तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी तक हम दूध की लालसा करते हैं, छोटे छोटे वचनों को सुनना चाहते हैं, उन वचनों को जो हमें अच्छा लगता है वैसे वचनों को हम पढ़ना भी चाहते हैं और वैसी वचनों को सुनना चाहते हैं। तो प्रभु कहता है वचन के माध्यम से, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान उन्हें नहीं होती है। हम दूध पीने वालों के लालसा करते हैं, दूध पीने वाले बच्चों के समान दूध भात खाना चाहते हैं, दूध रोटी खाना चाहते हैं। मतलब बच्चे जो दूध पसंद करते हैं ना, उसी टाइप से परमेश्वर का वचन को हम उसी आधार पर लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम वैसा ही बने रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे पे को लिखा है कि धर्म के वचनों की पहचान नहीं होती है उन्हें। अगर हम कहेंगे कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो, तो वे उनको समझ में नहीं आएगा। धर्म की बातों को, धर्म के वचनों को वे नहीं सीख सकेंगे, वो समझ नहीं सकेंगे। लेकिन इसलिए यहाँ इब्रानी का लेखक हो सकता है वो पौलुस हो सकता है वो पौलुस नहीं भी हो, लेकिन इब्रानी के लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पर अनसयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। जो है हमको यहाँ लेखक इस प्रकार, इब्रानी के लेखक बोल रहे हैं कि हम दूध पीने वाले बच्चों की समान हम बस उसी की लालसा ना करें, लेकिन हम अन्न खाए, उन ठोस वचनों को हम जो प्रतिदिन दासों के द्वारा सुनते हैं, उन वचनों की हम खाने की लालसा करें और उसी में जो हमें सिखाया जा रहा है हम आगे की ओर बढ़ते जाए। यहाँ लिखा है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हम बड़ों को उनका अभ्यास करते करते जो है, हम यहाँ पर लिखा है बुरे और भले का भेद करने में हम लोग माहिर हो गए हैं। हम सब कुछ जानते हैं, बुरे का भी भेद जानते हैं, भले का भी, लेकिन ऐसा नहीं करते। बच्चे जो है उनको कुछ ज्ञानेंद्रियों का समझ नहीं है, भले बुरे का समझ नहीं है एक छोटे बच्चा को, और उसी प्रकार हम जान के भी हम सिर्फ दूध पीने की लालसा करते हैं, हम सिद्ध होना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। अपने ज्ञानेंद्रियों से जो भले बुरे का भेद जो हम जानते हैं, वो उनको हमें अभ्यास करना है। अच्छी अच्छी बातों को सीखते हुए अभ्यास में हमें आगे बढ़ना है। और एक ज्ञानेंद्रिय हमारी आंख है, और आंख जो है लिखा है, हम लोग बस जानते हैं कि आंख से हम देखते हैं। एक छोटा बच्चा से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आंख से हम देखते हैं। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, मैं अपनी आंखों से तेरा मार्गदर्शन करूंगा। अपनी परमेश्वर के आंखों से हमें देखना है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से तेरा मार्गदर्शन करूंगा। और इस प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आंख दी ताकि हम उसकी रचना को देखें और उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर हमें, जब हम अपने बाहर निकलते हैं और सुबह के वक्त में जब देखते हैं चिड़िया चहचहा रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, हम कितना आनंदित होते हैं। और हम प्रभु को उस समय धन्यवाद दे कि प्रभु तेरी सृष्टि के लिए धन्यवाद हो। आज अभी भाई ने कितना सुंदर सुंदर गीतों को गाया, उसमें है कि 10,000 में भी सुंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, कितना सुंदर। और वो सृष्टि के बारे में भी गाना में रखे थे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारा जो है आंख जो है, यहाँ परमेश्वर का वचन मत्ती में 6 में ऐसा लिखा है, शरीर का दिया आंख है,
इसलिए हमारी आंखों को निर्मल होना है। ये है सिद्धता की ओर जाना। अपने आंखों से हम उन चीजों को देखें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाह रहा। परमेश्वर की आंखों से हमें देखना है। परमेश्वर हमें पथ प्रदर्शक करता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और ये ऐसा लिखा है कि अपने आंखों से हमको वाचा बांधना है, ताकि इन आंखों से कोई ऐसा गलत काम ना हो। तभी हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। संसार में सारी समस्याएं का आरंभ जो है इन आंखों से ही हुआ। इन आंखों की अभिलाषा से ही संसार का जो है वो समस्या जो है शुरुआत हुआ। इसलिए जो है हमारे इर्द गिर्द बहुत आंखों की अभिलाषाएं भरी पड़ी है, जिसमें कि हम तुरंत जो है वो फंस जाते हैं, तुरंत फंस जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम इस समय अपने आंखों से एक वाचा बांध ले कि हे प्रभु, हम उन बुरी चीजों को ना देखें, हम उन बुरी चीजों को ना देखें। हम देखते भी हैं तो हम उनको अनदेखा कर दे, और हम जो है सिर्फ आपकी प्रेम भरी और तरस आंखों को देखे, और अपने में वो, अपनी आंखों में वो प्रेम को ले आए, अपने आंखों में वो तरस की भावना को लाए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम सचमुच प्रेम और तरस से जब हम भरेंगे, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे, हम सिद्ध होते चले जाएंगे। धीरे धीरे हमारा जीवन जो है वो एक सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाएगा। सो मेरे प्रियो, हम लोग जो है अपने आंखों का उपयोग, अपने ज्ञानेंद्रियों में अपने आंखों का उपयोग जो है वो प्रभु के वचन को पढ़ने में, जितना हम प्रभु के निकट में रहेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, हम जो है धीरे 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 सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कि आज प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा, आज हमें प्रभु कौन सा वचन दे रहा। और जितना हम उनके वचन को पढ़ते चले जाएंगे, आंखों से हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन को, कान से हम सुनते हैं, और जितना हम प्रभु के वचनों पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, हम जो है वो सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सो ये जो है हमें अपनी आंखों से वाचा बांधना है कि हमें आंखों की अभिलाषा से प्रभु बचा के रखिएगा। और दूसरा हमारा एक और ज्ञानेंद्रिय है जिससे कि हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं, वो है हमारा कान। वो कान है, और सचमुच हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये जो काम है हम जो है अच्छी बातों को सुने। प्रभु से हम यही प्रार्थना करें, ये जो हमारी रचनाओं में जो प्रभु ने रचना किए हैं, कान एक अद्भुत रचना है, और एक एक अंग जो है अद्भुत रचना है, और इससे प्रभु की महिमा करना है। और हम अपने कानों को प्रभु के वचन की ओर कभी कभी नहीं लगाते हैं, प्रभु के वचन को सुन के भी अनसुना करते हैं। हम सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। सो प्रभु का वचन हम जो है, हम अपने को कैसा करते हैं पता है, निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, क्या क्या सुनने का कोशिश करते हैं जो कि हमें नहीं सुनना चाहिए। हम जो है आलोचनाओं को सुनना पसंद करते हैं, कानाफूसी को सुनना पसंद करते हैं, और दूसरों की जो बुराई है उसको सुनना पसंद करते हैं, जो कि प्रभु का वचन कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहोवा ऐसा लिखा परमेश्वर के वचन में कि यहोवा के कान धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा के कान, हमारे पिता परमेश्वर का कान बुराई सुनने की ओर नहीं लगता। उस समय उनका आंसू गिरता होगा, दुख लगता होगा, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं अच्छा से, लेकिन हम अपने कान को उन बातों की ओर लगा देते हैं जिसे यहोवा परमेश्वर सुनना नहीं चाहता। और जो कुछ वो सुनना चाहते हैं, वो जो है हम जो कुछ परमेश्वर सुनना चाहते हैं उसको हम कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। सो परमेश्वर जो चाहते हैं हमसे कि बार बार वो हमें समझाना चाहते हैं कि
हमें जो है अपने काम को परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाना चाहिए। सुनने से जो है वो विश्वास आता है और हम विश्वास में मजबूत होते हैं और हम परमेश्वर के रास्ते पर सिद्धता में बढ़ते चले जाते हैं। उन चीजों को हमें बोलने का साहस होना चाहिए कि कोई भी जो बुराई बोल रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, हमें उन बोलने का साहस होना चाहिए। बहुत साहस के साथ हम बोल सकते हैं उन्हें बड़े प्यार के साथ कि जिन बातों को आप बोल रहे हैं वो बातें अच्छी बात नहीं है। अपने तक आप सीमित रखिए, उन्हें दूसरों को मत बताइए। इसको सुनने से है बुराई उत्पन्न होती है। लेकिन मनुष्य बोलने का साहस नहीं करते हैं, परमेश्वर के लोग बोलने का साहस नहीं करते हैं और उन बातों को सुनते हैं, सुनते चले जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कान जो है आपके दुहाई की ओर लगे रहते। इसलिए हमें अपने कानों से भी वाचा बांधना है। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में कितने जगह इसी प्रकार लिखे हुए हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। मेरे प्रियो, हमें वो सुनने की शक्ति होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में हर स्टेप में परमेश्वर का वचन कहता, जिसके कान हो सुन ले, है ना। जिसके कान हो सुन ले। अगर तुम नहीं सुनोगे, मेरी वचनों को नहीं सुनोगे, सिद्धता को प्राप्त नहीं करोगे, तो वो दीवट को मैं हटा दूंगा। वो दीवट हम है। इसलिए हमारे जीवन में सुनना परमेश्वर के वचन से, और सुनकर हम अपने जीवन में सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है। और परमेश्वर के आत्मा की आवाज को हमें सुनना है। और एक वचन कहता है कि जो हम ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं, यहाँ पर लिखा है भले बुरे का अभी तक हम लोग को ज्ञान हो जाना चाहिए और हमें अपने अंगों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए करना है। लेकिन हम उन अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं करते। बहुत बार हम परमेश्वर के लोग होते हुए पर भी वो बातों को हम लोग चूक जाते हैं, एकदम चूक जाते हैं। हम उन बातों में फेल हो जाते हैं। विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन हम सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे। हम बस सिर्फ उन्हीं चीजों की ओर जो हमें पसंद है, जैसे दूध बच्चों को पसंद है, बस सिर्फ हमको जो पसंद है हम उसी में रहना चाहते हैं। सो परमेश्वर हमारे एक और ज्ञानेंद्रिय है जो हमारा जीव है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जीव का उपयोग केवल यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए होना चाहिए। हमारे जीव का उपयोग यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए होना चाहिए। बहुत बार हम अब यीशु मसीह के नाम को ऊंचा नहीं उठाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने जीभ से फिर हम वही बात को दोहराना चाहेंगे कि अपने जीभ का उपयोग हम कानाफूसी करने में, कठोर वचन बोलने में, नुक्ताचीनी करने में, कुछ कभी कभी अपशब्द भी हमारे मुंह से निकल जाता जिसे कि गाली कहते हैं, वैसे चीजों को बोलने में, झूठ जैसी चीजों को बोलने में हमें जो है उसमें हम कभी कभी नहीं करना चाहिए, और अपने जीभ का उपयोग सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। और इस पर भी हमें लगाम लगाना चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हम धीरे धीरे करके, अंश अंश करके प्रभु में बदलते चले जाए। अगर एक बार हमसे निकल गया, दूसरी बार हम कोशिश करें कि हम और ऐसा नहीं करेंगे। और जब हम कोशिश करते हैं तो परमेश्वर की ओर हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। और प्रभु जो है हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने जीभ को अपने वश में रखें। अपने हर समय कितने दास आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े दास, जो हमेशा यही बताते हैं कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। लेकिन हम जाने अनजाने में प्रभु की महिमा नहीं करके हम क्या करते हैं, कभी कभी लोगों को इस जीभ से गुस्सा हो जाते हैं तो श्राप तक दे देते हैं। श्राप नहीं देना चाहिए। बहुत बार है कि श्राप जो है कभी कभी
वापस भी आता है लौटकर। इसलिए हम अपने जीभ से परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो मेरे प्रियो, अभी हम यही 3 ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम बताएं कि हमें और भी अपने हाथों को उठाना है, और स्पर्श जो हम करते हैं सब प्रभु की महिमा के लिए करना है। तो जैसे इब्रानी का लेखक बोल रहा है, फिर से हम उस वचन को, कि अनसियानों के लिए है जिसकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। हमें निपुणता की ओर जाना है। मतलब हमें सिद्धता के निपुण करना है, अपने आंखों को निपुण करना है, अपने कानों को निपुण करना है, अपने मुंह को निपुण करना है। इसी से हम जो है परमेश्वर, हम जो है नीचे की ओर चले जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम खुद दोषीदार, हमें खुद अपना विवेक हमें दोषी ठहराने लगता। आज ये क्या हो गया तुमसे, तुम क्यों गलती कर दी, क्यों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखी। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज का मेरा जो हेडिंग है, हमें निपुण बनना है, प्रभु के लिए हमें निपुण बनना है। क्या आप कभी सुने हैं, किसी ने कहा, कभी आप सुने हैं कि कोई लोग कहते हैं, कोई किसी को कहते सुने आपके परिवार में जरूर कोई ऐसा कहते होंगे कि जब बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कभी किसी सुने हैं कि कहते हैं कि मेरे और आपके बीच में सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए, तीसरा किसी का जगह नहीं होना चाहिए। अगर वो तीसरा व्यक्ति आएगा तो हम बुराई करने लगेंगे, हम उसकी आलोचना करने लगेंगे। हम अपने, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं और फिर हम तीसरे व्यक्ति के, हाँ उसके वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो प्रभु की, हम जब अपने को अभ्यास करें कि हम जब किसी से बात करते हैं तो वो बात करने वाला व्यक्ति और हम, हमारे दोनों के बीच में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, और हम उसकी बातों को करें, उसकी महिमा करें। और जब हम ऐसा करते हैं और करेंगे तो हम जो है अपने ज्ञानेंद्रियों पर को हम जो है निपुण करते चले जाएंगे। सो प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने मुझे भी इन बातों को सिखाया, ताकि मैं उन बातों को सीख कर आपके बीच में रख सकूं। और निश्चय मैं जानती हूं कि आप लोग जो है इस प्रकार कर रहे हैं, कर चुके हैं, अपने आप को सिद्धता की ओर ढाल चुके हैं, और परमेश्वर जो है हमसे यही चाहता है। और 6:1 में भी यही लिखा, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर, शुरू की बातों को छोड़कर, अभी तक हम शुरू की ही बातों को पकड़े रहते हैं, आदम हवा की बातों को पकड़े, शुरू में जो जो सीखे हैं हम उतना ही सुनना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम कहाँ चले जाए, आगे की ओर बढ़ते चले जाए। एक और शिक्षा हम यीशु मसीह का आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे कि यीशु मसीह जो है हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, कि हमें किस लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, कि हमें क्या क्या काम करना है। हम निकाल लेंगे लूका, हम लूका 4:8 में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उसको हम जल्दी से पढ़ दे रहे हैं। लूका 8:4 में ऐसा लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमको और आपको सिखा रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यानी यीशु मसीह पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का, सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, हम जो है प्रभु जैसा, प्रभु अपने आप को प्रदर्शित किए, और प्रभु चाहते हैं कि हम और आप इसी सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु के मिशन ऑफ जीसस, यही यीशु मसीह इसी मिशन के लिए आए, यहाँ पर दुनिया में आए, यही है यीशु मसीह का मिशन, यही है यीशु मसीह का कार्य, कि हम कंगालों को सुसमाचार सुनाना, अपने मुंह के द्वारा जितना हो सके कंगालों के, आज कंगाल लोग के पास नहीं जाना चाहते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और उनके छुटकारे के लिए प्रभु का अभिषेक किया है। हमारा और आपका भी अभिषेक
पिता परमेश्वर ने इसीलिए किया कि हम अपने ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए सिद्धता की ओर बढ़े, सुसमाचार को सुनाए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हम अभी तक हमें सियाना हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन हम गुरु नहीं, हम हमेशा जो है हम छोटे बच्चे के समान लालसा करते हैं। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर ने इसीलिए अभिषेक किया है, चुना है कि हम आगे सुसमाचार को सुनाएं, कंगालों को, और क्या लिखा, कुचले हुओं को हम प्यार भरे दृष्टि से देखें, हम सहायता करें। जैसे प्रभु करते थे वैसा ही हम भी करें, और प्रभु के मिशन को जो हमें सौंप के गए हैं, मरकुस के अध्याय में 16 में जो लिखा हुआ है, उस मिशन को हम अपने कार्यों के द्वारा और आगे बढ़ते चले जाए, सिद्धता को प्राप्त करें, लोगों को बताएं और हम आगे बढ़ते, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम जो है सुसमाचार को सुनाने वाले बने। सो मेरे प्रियो, हमें आगे सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है। और दूसरा पत्रस को हम लोग निकाल लेंगे कि हमें और कैसे, और एक दूसरा पत्रस निकालने से पहले हमें और एक वचन को बताना है जो हम सीखे हैं कि हम जो है हम सिर्फ चाहते हैं चंगाई को प्राप्त करना, यही चंगाई प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, और हम चाहते हैं बपतिस्मा की जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, उन कामों को जो है हम सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर का विश्वास, हाथ बपतिस दूसरा पद में, और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नियम फिर से ना डाले। उन बातों से उनको हम सीख चुके हैं, जो बातों को हम सीख चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, और जिन बातों को परमेश्वर मुझ में और आप में देखना चाहता है उसमें हम और भी मजबूत होते चले जाएं। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता, अगर हम बपतिस्मा ले चुके हैं, पवित्र आत्मा का काम जो है हमें आत्मा मिल चुका है, तो हम आगे बढ़े। यानी कि जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हम पवित्र आत्मा के दानों को खोजने का प्रयत्न करें, उस दान और वरदानों से भरने का कोशिश करें। ना सिर्फ हम कि प्रभु आत्मा दे चुका, हर एक को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया। आगे हम तब सिद्धता की ओर बढ़ेंगे जब हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु अपने आत्मा का वरदानों को हमें दे, ताकि मैं उन आत्मिक वरदानों को पाकर प्रभु मैं आपकी सेवा करूं, उन कुचले हुओं को, उन लोगों को के पास मैं पहुंचूं, और आत्मिक वरदान जो मुझ में आपने दिया है उसमें मैं सेवा कर सकूं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम जो है पवित्र जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो आगे क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह की एक शिक्षा है, जब वो बपतिस्मा लिया तो वो क्या प्राप्त किए कि वो पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें तुरंत मिला, पवित्र आत्मा का। और यरदन नदी पर पवित्र आत्मा से भरने के बाद यीशु मसीह ने चंगाई की सेवा की। चंगाई की सेवा जो है परमेश्वर को से हम लोग को मांगना है, प्रभु हम बपतिस्मा लिया, आपको ग्रहण किए, इसी में हमें ना बस संतोष ना करे। प्रभु कहता है हम दान वरदानों को मांगे। एक दान है कि हमें चंगाई की सामर्थ दे प्यारे प्रभु, कि मेरे हाथों में वो वरदान दे कि मैं प्यारे प्रभु कि मैं क्या करूं, मैं सेवा करूं। उन लोगों के पास जाके जो आज भी बंधनों में पड़े हैं, आज भी रोगी में पड़े हैं, आज भी बहुत से दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं, प्रभु मेरे हाथों में आप जो है अपने सामर्थ को डाल दीजिए, ताकि मैं जिस पर भी हाथ रखूं प्रभु वे जो है इन सब बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। ऐसा हमें अपने जीवन में सिद्धता को प्राप्त कर सकते। उन तमाम बातों में हम संतोष ना करें, हम आगे की बातों में बढ़ते चले जाए। हम प्रभु से मांगे सामर्थ के लिए, प्रभु से प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु जब बपतिस्मा लिए उनको सामर्थ प्राप्त हुआ और अपने चंगाई के कामों को वो करना शुरू किए। प्रेरित लोग भी आत्मा से भरने के बाद हर जगह, जब वो आत्मा से प्रेरित लोग भरे, वो हर जगह जाकर चंगाई के लिए सेवा किए। अद्भुत बड़े काम
आत्मा के द्वारा करते हैं। आत्मा कि जब हमें आत्मा मिलता है तो आत्मा के दान वरदानों से हमें भरने के लिए प्रभु कहता है कि हम मांगे प्रभु से जब हम मांगते हैं तो प्रभु हमें देता है, सिद्धता की ओर हमें ले जाता है, ताकि प्रभु से हम जो कुछ प्रभु के पास है उसको हम लोग को प्राप्त कर लेना है। बस सिर्फ हम वही बातों में ना रहे कि हम सुनना है और उसके बाद हमें आगे उन वचनों को हम पढ़ लिए और अपने बंद करके रख दिए, ऐसा नहीं। हमें उनका काम में लाना, जो दास लोग जो वचन को बताते हैं, जो सुनते हैं हम लोग, उसके बाद उसको हम लोग काम में। पिछले दिनों में एक बहन जो बता रही थी, योदिया के बारे में वो बता रही थी, उसका अर्थ होता है महक, खुशबू। आज हम और आपसे भी प्रभु चाहता है हम लोग खुशबू फैलाने वाले हो, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा हम अपने आप को तरस से भरा हुआ दिखाएं। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उनसे हम प्रेम से बोले। प्रभु बस हमसे यही चाहता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल हो जाए, सिर्फ सुनने वाले ना, लेकिन हम प्रैक्टिकल में करें, करके दिखाने वाले। यही है मेरे प्रियो, सिद्धता की ओर हमें जाना है। और आज प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा का एक भाग सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है। प्रभु चाहते हैं कि हम उसे ले ले और उन वरदानों को हम दूसरों की सेवा में लगाने वाले हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। सिर्फ एक जन नहीं करेगा, 2 जन, जो मुझ पर विश्वास करता। आप लोग सब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि यहाँ पर प्रभु का वचन यूहन्ना में इस प्रकार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। सचमुच जो काम परमेश्वर ने, जो काम यीशु मसीह ने किया, वो ही चाहते हैं कि हम रोज 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 प्रतिदिन के कार्य में वो काम करें जो यीशु मसीह को पसंद है, और हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाए, एक सामर्थ से भरते चले जाए। सिर्फ हम और अपने काम को उसी में लगाए। प्रभु का जो है वचन हमें इस प्रकार सिखाता है। सो मेरे प्रियो, आगे हम एक और वचन पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 1 और उसके 4 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। दूसरा पतरस हम लोग निकाल लेंगे, दूसरा पतरस और 1 का हम लोग 10वां पद को हम लोग सब चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर रोज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और आज परमेश्वर का वचन जो है हमसे और आपसे कहता है, हम लोग तो कहते हैं हम लोग बुलाए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। तो एक सवाल यहाँ पर पतरस जो है हमसे और आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं 10वें पद में। पहला पतरस 1 का 10वें पद में पतरस जो है हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, और क्या इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। कैसे हम यत्न करो? पतरस कह रहे हैं हम बुलाए गए हैं, चुन लिए गए हैं, तो आप सिद्ध करो कि कैसे आप बुलाए गए हैं, कैसे आप चुन लिए गए हैं। यत्न करो, उसको बताओ कि हम कैसे चुन लिए गए हैं। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। भली भांति यत्न करना है, प्रयत्न करना है, यानी कि हमें यत्न ये और प्रयत्न एक ही है। धीरे धीरे उन बातों को अपने जीवन में लागू करते चले जाना है जिससे कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते। यहाँ से कह रहा कि सिद्ध करो। तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हम जो है परमेश्वर कैसे अपने आप को सिद्ध कर, जो परमेश्वर का वचन जो कहा जाता है हम उसको करके सिद्ध करें। भाईचारे के प्रेम में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपने भाइयों से बहनों से हम क्या करें, मित्रता कर ले, जिनसे कि हम अभी तक रूठे हुए हैं।
हम मित्रता, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन जो है 3 से लेकर अगर आप 10 तक पढ़ेंगे तो हमें भाईचारे के प्रेम में हम लोग को अपने आप को सिद्ध करना है। और क्या लिखा है, सद्गुणों में, जितने सद्गुण है, जितने परमेश्वर के गुण है, उन गुणों को अपने भीतर में लेकर हमें जो है अपने को सिद्ध कर सकते हैं। अपने बोली को, विचार को, अपने सब चीजों को संयम करके, कंट्रोल करके हम सिद्धता की ओर भागी हो सकते। और दूसरी बात है जो सबसे मेन बात यहाँ लिखी हुई है कि पहले हम चौथे पद में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके नीचे की तरह कि हम पहले बुरी अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, संसार की सड़ाहट में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर जो है इन सब से हमें छुड़ा करके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ, ऐसा पतरस बोल रहे हैं। पतरस कह रहे हैं कि उन सब सड़ाहट को छोड़ दो। कभी कभी फिर से वापस आ जाता है वो सब गंदगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन सब को छोड़ दो और किसको अपना लो, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव हमारे भीतर में अभी तक आ जाना चाहिए। वो सारे ईश्वर के गुण, हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे भीतर में आ जाना चाहिए। और एक वचन को हम पढ़ेंगे कि वो गुण क्या है, ईश्वर का स्वभाव कैसा है, वो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, मजबूत है उस वचनों में। फिर भी परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है फिलिप्पी 2 में कि हमें कैसे ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करना है। ऐसा लिखा हुआ है 2 पद में कि तुम, पौलुस कहते हैं, मेरा ये आनंद पूरा करो। ईश्वर का क्या स्वभाव है कि एक मन रहो, एक ही प्रेम में रहो, एक ही चित्त में रहो, एक ही मनसा में रहो और विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हम लोग बहुत बार विरोध करते हैं, झूठी बड़ाई के लिए बहुत सारे चीजों को अपना लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन पौलुस यहाँ हमें यह सिखाता है कि यहाँ पर हमें, पर अगर जब हम लोग को अपना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए हमें कुछ नहीं करना है। और लिखा है कि दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझ, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, यहाँ पर प्रैक्टिकल बातों को फिलिप्पी की कलीसिया को पौलुस जो है लिख रहा है। और फिलिप्पी की कलीसिया के माध्यम से पौलुस हम सबों से भी यही चाहते हैं कि हम लोग एक मन रहे, एक प्रेम, एक चित्त, एक मनसा रखे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से क्या समझे, अच्छा समझे। और अपने ही हित के लिए नहीं, पर दूसरों के भी हित की क्या करें, हम लोग चिंता करें। दूसरों के हित के लिए, हमारे अगल बगल, हमारे कलीसिया में किसको आज आवश्यकता है, किसको हम छोटे छोटे अपने कुछ भलाई के कामों को दिखाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है मेरे प्रियो। तो इसी चीज में परमेश्वर का वचन हमें कह रहा, हमें सिद्धता को हासिल करना है। हम सुनते हैं वचन को, जिन वचन को हम सुन रहे हैं उनको हमें लागू करने के लिए बोल रहे हैं। और जब हम छोटे छोटे भलाइयों को करेंगे, छोटे छोटे कामों को परमेश्वर के लिए करेंगे, तो मेरे प्रियो हमें बहुत, हम परमेश्वर के लिए उस स्वर्ग राज में हम मुकुट जो है अर्जित करते रहते हैं। हम परमेश्वर हमारे साथ भी वही करता है, उतना ही आशीष देता है जितना उन प्रियो को देता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरों के भी हित की हमें चिंता करना है। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा। मसीह के स्वभाव के समान हमारा स्वभाव भी बने। और मसीह का स्वभाव कैसा था कि अपने को बिल्कुल शून्य कर दिया, खाली कर दिया, मसीह का स्वभाव। और हमें भी ऐसे, किस चीज के लिए हम भरे बैठे हैं, क्या क्या चीज को हम भर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने को शून्य करना और प्रभु के वचनों को ग्रहण करना है। और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया, आज्ञाकारी रहा और दीन बना। ऐसा अगर हम फिलिप्पी 2 का 1 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे तो हम बहुत आशीषित होंगे। और यही चाहता है परमेश्वर, इन सब गुणों को हम अपने भीतर रखकर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए। सो मेरे प्रियो,
हम जब ऐसा प्रैक्टिकल रूप में करेंगे, लागू करेंगे प्रभु का वचन, हम क्या करते हैं, हम केवल सुनते हैं, लेकिन उसको लागू नहीं करते अपने जीवन में, सो हम आशीष कम पाते हैं। सो अगर हमें आशीष पाना है, सचमुच हमें आगे बढ़ेंगे, हम सारे ज्ञान, बुद्धि और समझ और हर चीजों में तो हमें जो जो बात मानने के लिए कह रहे हैं, उन चीजों का अभ्यास करना है। अभ्यास करने से हम अभ्यास करते जाए तो हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं टीचर हुआ करती थी अपने स्कूल में, तो अपने बच्चों को, उन कमजोर बच्चों को अभ्यास करने के लिए बहुत मैं सिखाती थी कि कभी कभी वे बच्चे बोलते थे हमको नहीं, हम नहीं किए, तो हम कहते थे कि अभ्यास करो, जिस चीजों को तुम जितना पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, तुम सीख जाओगे। वो एक वहां पर एक छोटा सा हिंदी में उनको हम इस टाइप से लिखा हुआ था हिंदी के पुस्तक में, उन पुस्तकों को के बातों को हम समझाते थे कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान। यानी कि अभ्यास करते 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 एक मूर्ख भी जो है वो बुद्धिमान बन जाता है, प्रैक्टिस करते करते। सो मेरे प्रियो, कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, यानी कि एक प्रभु के वचन को अगर हम पढ़ते जाएंगे तो प्रभु जो है हमें, और उसको मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन बच्चों को हम यही सिखाते थे, अभ्यास करो, पढ़ने का अभ्यास करो, और सचमुच एक मूर्ख भी जो है वो बुद्धिमान बन जाता है। जैसे कि एक पत्थर पर अगर हम रोज रस्सी डालकर कुएं के जगत पर अगर रिंग नहीं है, तो हम लोग रस्सी डाल रहे हैं, तो रस्सी से आने जाते समय, नीचे ऊपर होते समय, उस कुएं के जगत पर जो कि पक्का का बना रहता, उस पर देखिएगा घिस के कटने भी लगता है, तो उस पर भी जब निशान पड़ सकता है, तो हम परमेश्वर के वचन को जब हम मानेंगे, करेंगे, हम सिद्धता को हासिल करेंगे। सो मेरे प्रियो, ये जो है अभ्यास करना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के वचन को हम जो है जितना पढ़कर मानेंगे, लागू करेंगे, हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हम अब आप लोग को एक कहानी बताकर हम आगे अपने यहाँ पर अपने संदेश को जो है समाप्त करेंगे। हम एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, और ये कहानी इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस कहानी को इसमें डाली हूँ, अपने वचन में डाली हूँ, कि एक पिता था, और एक पिता जो है अपने पुत्र को जो है वो एक स्कूल में डाला, और स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। और जब वो स्कूल में डाला पढ़ने के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, और उस बच्चे का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। और वहां के जो हेड थे और सारे स्टाफ मिलकर उस बच्चे के लिए मीटिंग किए, और उनके पिता को अपने स्कूल में बुलाकर बोले कि आपका बच्चा सीख नहीं सकता है, ये बच्चा तो सीखने लायक ही नहीं है, ये बच्चा जो है सीखने लायक नहीं है, ये सीखता नहीं है। सो इसको आप कितना भी हम लोग इसको पढ़ा के देखें, ये बच्चा सीख नहीं रहा, इसको आप लोग घर ले जाइए। और वो पिता जो है बड़े उदास मन से बच्चे को घर ले आया। वो टीचरों से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, और वो सीधे घर आ गए। घर आकर अपने बच्चों को, और वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, और उसको वो वचन भी याद था जो परमेश्वर के सामने, उन वचनों को, जो बहुत सारे वचन को पढ़ता था, और उस वचन को निकाला। और वो वचन आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा, उत्पत्ति 17:1 में लिखा हुआ है। और उसको, जब उस वचन को वो पहले से ही जानता था, इसलिए उस वचन को खोलकर वो प्रार्थना किया। और वो वचन इस प्रकार लिखा, उत्पत्ति 17:1 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो पिता जो है इस बात को वो जानता था, और इस वचन को पढ़कर वो जो है कि कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और
मैं जो हूँ मैं ये करूंगा। और परमेश्वर की उपस्थिति में चला जा और सिद्ध होता जा। और वो पिता अपने बच्चे को ले गया और अपने रूम में बैठाकर अपने बच्चे को बोला कि बेटा तुम जो है भजन संहिता 119 को पढ़ो और उसका पहला पद हमें याद करके सुनाओ। और वो बच्चे को बहुत प्यार के साथ, बहुत कोई डांट डपट नहीं किया। हम माता पिता रहते तो हम उनको मूर्ख बोलते, गधा बोलते और हम इतना नाराज होते, प्रभु पर नाराज होते, बच्चे को तो हम इतना लताड़ते। लेकिन वो पिता जो है ऐसा नहीं किया, बड़े प्रेम से उस वचन को जिसको वो सुन रखा था, जिस पर वो हमेशा याद रखता था, उसकी मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। और इस वचन को जब वो अपने बच्चे के जीवन में लागू किया, अब देखिए वो बच्चे को क्या किया कि कहा कि तुम भजन संहिता 119 का पहला पद जो है तुम याद करो। और वो पहला पद को याद किया। फिर उसके बाद क्या ही धन्य है जो चाल के खरे, मतलब आप लोग पूरा जानते हैं भजन संहिता 119, उसमें विधि है, आज्ञा है, व्यवस्था है कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर, व्यवस्था को मान और आगे बढ़ता चला जा। एक ही भजन संहिता 19 का पहला पद वो बच्चा याद करके सुना दिया। बहुत खुश हुआ पिता, बच्चा भी बहुत खुश हुआ, शाबाशी मिला, क्योंकि वो किसके उपस्थिति में आ गया था? परमेश्वर के। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में काम कर रहा था। बिल्कुल केवल ये नहीं कि प्रभु मेरे बच्चे को बुद्धि दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे, सचमुच ये नहीं करके वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में काम कर रहा था। कैसे वो सिद्ध बनेगा वो जो है इसमें खोज कर वो लागू करने लगा। एक को याद किया, उसका पिता बोले आज दूसरा पद याद करो। 2 दिन के बाद वो दूसरा पद याद किया। 3 दिन के बाद वो भजन संहिता 119 का वो जो है 7 तक किया। ऐसे करते करते, अभ्यास करते करते मेरे प्रियो वो बच्चा जो है भजन संहिता 119 को पूरा का पूरा याद कर लिया। अभ्यास करते करते, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते रहते, मैं परमेश्वर हूँ, मुझसे मांग, मेरी उपस्थिति में रह तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, और सिद्ध होता जा। जब हम उसके उपस्थिति में रहेंगे, हम जिन चीजों में कमजोर हैं उसका अभ्यास करके परमेश्वर के आगे हम सिद्ध होते चले जाएंगे। और मेरे प्रिय वो बच्चा जो है बिल्कुल उसको याददाश्त उसका बढ़ गया, इतना याद करने लगा कि जो भी पाठ वो पढ़ने लगा था, जब वो भजन संहिता 119 को पूरा का पूरा याद करके दिन लगा। लेकिन जब वो याद किया और अपने पिता को रोज रोज सिखाने लगा, बाप बेटा अभ्यास कर रहे थे परमेश्वर के सामने उपस्थित रहकर। और वो जो है वो बच्चा जो है फिर से दोबारा उसके पिता जो है देखे कि इसका स्मरण शक्ति बहुत तेज हो गया है, तो वो उसको उसी स्कूल में ले जाकर फिर से बोले आप इस बच्चे को फिर से एडमिशन लीजिए। और वो बोले कि ठीक है, हम आपको बेटा को 6 महीना का और टाइम देते हैं, और 6 महीना के बाद अगर फिर भी वो नहीं करेगा तो मेरे स्कूल में आप मत लाइएगा। बोले अच्छे ठीक है। और वो बच्चा जो है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकला था और प्रैक्टिकल में सब कुछ वो वही कर रहा था जो प्रभु ने उसे किया कहा था। और जब लोग वहां के हेड लोग देखे, टीचर लोग देखे कि ये बच्चे को तो पूरा अच्छा से याद हो गया, स्मरण शक्ति तो इसका बढ़ गया, वो जो भी पाठ को देते थे याद करके लाता था, और सचमुच वो बहुत पढ़ने में तेज हो गया और वहां पर अच्छा करने लगा। अच्छा करते 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 सचमुच जो है वो एक बहुत बड़ा जो है प्रभु की दया से, अनुग्रह से और प्रभु के उपस्थिति में चलकर वो बहुत सिद्ध हो गया, सिद्धता को प्राप्त किया। और उस बच्चे का नाम जो था वो नाम था रॉबर्ट मॉरिसन। उस बच्चे का नाम रॉबर्ट मॉरिसन था। और वो अपना जीवन, अपने पढ़ाई को, वो कोई साइंटिस्ट नहीं बना, वो कोई ये नहीं बना, वो बोला कि मुझे प्रभु के इसमें चलते हुए मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। मैं वो रॉबर्ट मॉरिसन जो है अपने जीवन को प्रभु के सेवकाई में लगा दिया। वो सेवक बन गया, वो सेवकाई करने चला गया, चाइना देश चला गया और वहां जाकर
वहां देखा कि और चाइनीज भाषा में बाइबल का अनुवादक बन गया। वो सब जगह ये बाइबल का अनुवादक बना और वहां के चाइनीज भाषा को सीख करके, क्योंकि उसका स्मरण शक्ति बहुत तेज हो गया था, और वो वहां पर चाइनीज भाषा को सीखा और चाइनीज भाषा में बाइबल का अनुवादक बना। सो मेरे प्रियो, मेरी कहानी को हम यहाँ पर है कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उन चीजों को हम करते हैं और जो परमेश्वर जो कहता है, तो हम जो है सिद्धता को प्राप्त करते चले जाते हैं। सो एक दो वचन को पढ़कर हम एकदम समाप्त कर देंगे, क्योंकि वो वचन अगर छूट जाएगा तो मेरे दिल में बहुत अफसोस रह जाएगा। हम कुलुसियों को पत्री को निकाल लेंगे। कुलुसी जो है, सिर्फ हम वचन बताएंगे। कुलुसी 1:28 में पौलुस भी इसी प्रकार चाहते हैं। पौलुस भी कुलुसी की कलीसिया को चाहते थे, और सब लोग यही चाहते हैं। प्रभु के दास लोग जो आते हैं, इस मंच पर आते हैं, हमको और आपको जो सिखाते हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं जो पौलुस चाहते हैं। और 1:28 में ऐसा लिखा हुआ है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह में सिद्ध करके हर एक व्यक्ति को, आज हम और आप जो हम लोग वचन सुनते हैं प्रतिदिन, यही चाहते हैं सब लोग कि हम सब प्रभु के सामने एक सिद्ध इंसान बनकर, सिद्ध प्रभु के सामने हम लोग उपस्थित हो। पौलुस चाहते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते थे। पौलुस अपने कलीसिया के लिए, कुलुसी की कलीसिया के लिए, कि हर व्यक्ति जो है सिद्ध हो जाए। और उसी के चौथा पद के इसमें लिखा हुआ 12 में ऐसा लिखा है, इफ्रास जो है पौलुस का एक जो है एक पौलुस के साथ काम करने वाले थे और उसके सेवकाई में थे, और लिखा है, इफ्रास जो तुम में से एक है, मसीह यीशु का जो दास है, तुम्हें नमस्कार कहता और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। रोज रोज प्रयत्न करता है, रोज प्रार्थना करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रह सके। आज कलीसिया से प्रभु का वचन यही कहता, हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं। इफ्रास जो है कुलुसी की कलीसिया से रोज रोज प्रार्थना करता था कि वहां के लोग जो प्रभु को ग्रहण किए हैं वो पीछे ना हट जाए। रोज रोज सिद्धता को प्राप्त करते हुए प्रार्थना करता था, रोज रोज, कि वे सिद्धता को प्राप्त करके वो परमेश्वर के इच्छा पर स्थिर रहे। आज हमसे और आपसे भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम जो है रोज रोज वचन सुनते हैं, उन वचनों पर हम स्थिर रहे और धीरे धीरे हम प्रयत्न करते करते सिद्धता की ओर बढ़ते चाहिए। एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, ये अभ्यास करने से, जैसे वो रॉबर्ट मॉरिसन जो है, जो छोटा बच्चा था, अभ्यास किया और इतने सुंदर वो एक सेवक बना, सच्चा सेवक बनकर। हम चाहते हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमको जो परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है उसको हम लोग सुनते रहे और सिद्ध बनते चले जाए, और जो है कि मेरी उपस्थिति में रह, चल फिर और सिद्ध होता जा। ये जो है परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे यही कहता है कि फिर से हम उस वचन को पढ़ते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम सब परमेश्वर आपसे और हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि हम उसके वचनों को सुने, माने, और जो जो बात प्रभु कहते हैं उसको प्रैक्टिकल वे में, है ना, प्रैक्टिकल वे में हम लोग उसको लागू करें और परमेश्वर के इसमें हम लोग सिद्ध हो, ताकि परमेश्वर के राज में हम आदर पूर्वक प्रवेश कर सके। आदर पूर्वक, नीचे में लिखा हुआ है, आदर पूर्वक प्रवेश करना है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरे बच्चे परमेश्वर के राज्य के लिए कितना मेहनत किए, जो जो हम बोले वैसा वैसा किए, और प्रभु आशीष देता है। प्रभु इस छोटे से वचन पर, जो कि हमको लग रहा है कि आप लोग को कठिन लगा होगा तो और नहीं समझाने सके होंगे ठीक से, तो मुझे क्षमा करिएगा। और जितना हम अपने तरफ से कोशिश किए कि मैं अच्छे से समझा सकूं, प्रभु जो है मेरी सहायता किए, और आप लोग बड़े धीरज पूर्वक वचन को सुनते हैं और मुझे मौका देते हैं। मैं प्रभु से यही चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अपने बात को समझा सकूं। प्रभु आप सबों को
बहुत आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे, आपके बाल बच्चों को, और सब कोई मिलकर हम लोग सिद्धता की और बच्चों के साथ आगे बढ़ेंगे, बच्चों को लेकर आगे बढ़ेंगे और उन्हें भी परमेश्वर के वचन को हम लोग सिखाएंगे और आगे बढ़ते, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चे, आपके पति, आपके खेती बाड़ी, आपके नौकरी, बिजनेस, सब पर ईश्वर आशीष दे। आज के दिन संभाल के रखे, आज महीना के आखिरी दिन में प्रभु जो है सबको आशीष दे। इन्हीं वचनों के साथ मैं रखती हूँ, प्रभु के नाम से आपको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, सचमुच में परमेश्वर को महिमा करेंगे सुंदर वचन के लिए। आइए हम अपने जीवित परमेश्वर को हम सचमुच में धन्यवाद के साथ ताली बजाएंगे ये सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दासी के द्वारा परमेश्वर ने हमारे बीच में बोला और बातचीत किया। मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चय प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आप में से, हम में से सबको प्रभु ने आशीष दिया। और आज उनका बहुत अच्छा विषय था, वो सिद्ध बनो। और कुछ दिन पहले भी हमारे बीच में एक सेवक आए थे, उन्होंने भी इस बात के सिद्धता के बारे में बताया। और कई एक बार हम देख रहे हैं कि आज वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से प्रभु बोल रहा है और बातचीत कर रहा है कि आज हमें सिद्ध बनने की आवश्यकता। और सिद्धता कैसे हम बनेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी रीति से प्रभु की दासी शशि आंटी ने हमारे बीच में रखा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चय आप सभी इस वचन के द्वारा आप सभी आशीष पाए। बहुत कठिन है प्रियो, जिस प्रकार उन्होंने भजन संहिता 139 का जो बताया 20-21, हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना और अपने सताने वालों से प्रेम रखना। सचमुच में इस बात को जो उन्होंने बताया बहुत कठिन है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन तभी हम सिद्धता की ओर जाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को हम मानेंगे और उस पर चलेंगे। क्योंकि सच में हम देखते हैं कि उन्होंने जो समय के अनुसार बताया कि गुरु हो जाना चाहिए। आज हम प्रतिदिन सुबह शाम लगातार करीबन हम 4 साल से वचन सुनते आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि कहीं ना कहीं जरूर अपने जीवन को वचन के अनुसार हमें जांचना है और सच में प्रभु के हाथों में सौंपना कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु जो तुझे आपको पसंद नहीं, हम कैसे सिद्धता की ओर जा सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु ये हमें ऐसा मौका दे रहा है इस मंच पर कि हम अपने आप को जांचे। और सच में क्योंकि अब्राहम भी जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया कि परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो आज ये वचन हमें सेंट में मिल रहा है। ऐसे प्रभु की भक्त दासियों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो सचमुच में प्रभु के जीवित वचन को हमारे बीच में ला रही। मैं तो बहुत आशीषित होती है जब भी प्रभु की दासी आती हैं तो ऐसे ऐसे वचनों को हमारे बीच में रखती हैं कि जो हम में से आपसे सबसे परमेश्वर बात करता है। क्योंकि उन्होंने बताया इस कानों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। क्योंकि आप सभी हम सभी जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में कहता है कि कलीसिया आत्मा से क्या कहता है, जिसके कान है वो सुन ले। ये कान परमेश्वर का वचन सुनने के लिए दिया गया प्रियो। लेकिन हम सभी सचमुच में कई बार मनुष्य होने के नाते हम एक दूसरे की उल्टी सीधी बातों को सुनते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि फिर से हम उस सिद्धता की ओर जाएं जिसे परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करने वाले होने पाए। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम बुलाए गए हैं, चुन लिए गए हैं। हमें यत्न करना है ताकि हम सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर की इच्छा, उसके स्वभाव में प्रतिदिन हम बोलते हैं, वहां बोलता है कि हमें विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी नहीं करना। आज हम संसार में चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, चाहे हम काम करें या न करें, लेकिन ये वचन में लिखा है कि हम अपना प्रतिफल यही पा जाएंगे। लेकिन वचन कहता है हमें विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी नहीं करना, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना। ये बहुत कठिन है प्रिय जो हमारे प्रभु ने करके दिखाया। लेकिन हम जब वचन पर चलते हैं, वचन को मानते हैं, वचन को सुनते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हम सबको आशीष देगा, वही सामर्थ देगा, वही ताकत देगा कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें जो वो चाहता है कि हम सिद्ध बने। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की दासी का धन्यवाद देती हूँ कि अपने बहुमूल्य समय को हमारे लिए निकाले और सचमुच में ये वचन को बांटे ताकि हम फिर से सिद्धता की ओर प्रभु के वचन के द्वारा आगे बढ़ने पाए। सो मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वचन के द्वारा जो सुना है तो छोटे शब्दों में 1-2 जन बोल सकते हैं क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है। तो अगर वचन के द्वारा आशीष पाए हैं और कोई प्रार्थना निवेदन भी है तो आप हमारे बीच में रखें ताकि हमारे बीच में पास्टर प्रभु के दास पास्टर सुरेश लकड़ा पाए जाते हैं। उन सारे निवेदन को सुनेंगे ध्यानपूर्वक और सबके लिए प्रार्थना करेंगे और अंतिम आशीर्वाद वचन के साथ हम सबको विदा करेंगे। उससे पहले कि हम लोग प्रभु
प्रभु की दासी ससी आंटी के लिए प्रार्थना करें। आप में से अगर किसी के मन में अगुवाई होता है उनके लिए प्रार्थना करें, तो आप सभी प्रार्थना कर सकते हैं। किसी के मन में अगर ऐसी अगुवाई है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय मैं आप सबको देती हूँ। जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। महान परमेश्वर पिता, हम विशेष करके इस समय ससी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और दीर्घायु दीजिए, और भी वचन में पिता महान परमेश्वर बढ़िए, और जहाँ कहीं मौका मिलता है आपके वचन को सुनने में आप साथ और मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। बाकी समय जीवन आपके हाथ में देते हैं पिता, ससी आंटी को विशेष आपके हाथ में देते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, अपने प्रार्थना और अब ये समय आपका है।